बात सन 1930 की है, जब एक शब्द के कारण पूरे गांव की एक ही बिरादरी के लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। बात ये हुई थी कि मुजफ्फरनगर जनपद का सिसोली कस्बा है, जिसको भारतीय किसान यूनियन की राजधानी भी कहा जाता है। वहाँ एक डिकोत नाम की एक जाति रहती थी। जब गांव में किसी का विवाद हुआ, उस विवाद के बाद जब मुजफ्फरनगर के डीएम को, अंग्रेज कलेक्टर थे, उनको एप्लीकेशन दी, तो उसमें डिकोट जाति का उल्लेख था, जिसको तब के तत्कालीन कलेक्टर ने डकैत समझ लिया और उन्होंने आदेश कर दिया था कि गांव की बस्ती के बीच में क्या डकैत रहते हैं, और उस शब्द के कारण ही उन्होंने सबकी गिरफ्तारी का आदेश दिए थे। लेकिन तब के तत्कालीन जो एक वहाँ के वो थे जमींदार मित्तल साहब, उनके कुछ उन्होंने फिर लोगों की जान बचाई थी। क्या पूरा वाकया है, सिसोली के लोग हमारे साथ हैं, कमल मित्तल है, राजीव बालियान जी हैं, आप हैं। कमल मित्तल जी, आप बताइए क्या वो घटनाक्रम था? आपने लिखा आपके दादा परदादा शायद थे सेन मित्तल जी। ये मैं जब छोटा था पहले तो बाबा जी बहुत सारे स्मरण सुना करते, जो हमारे परदादा थे डॉक्टर मित्तर सेन जी, और बहुत ज्यादा जागरूक आदमी थे। चूंकि उर्दू लिखना भी सिखाना शुरू कर रखा था उन्होंने, तो हमें अपने जमाने के इंग्लिश उर्दू हिंदी के मास्टर थे। 2 साल उन्होंने आईआईटी करी थी रुड़की से, फिर छोड़ दी भाई, इससे कुछ लाभ नहीं होने का। तो फिर उन्होंने दिल्ली से जो है तिबिया कॉलेज या कोई कॉलेज था मेडिकल, उससे डॉक्टरी का कोर्स कराया। फिर आजीवन फ्री सफा खाना चला, दवा खाना, जिसका रिकॉर्ड आज भी मेरे पास मौजूद है। अंग्रेजी अफसरों के जो भी डीएम आता था, एसडीएम, वो उसमें आकर लिखता था कि इनका फ्री सफा खाना चल रहा है और बहुत ज्यादा सेवा कर रहे समाज की। और दूसरी ओर में आजादी के आंदोलन में भी बड़ा सहभाग था। समाज के जिम्मेदार आदमी थे, जमींदार थे क्षेत्र के, तो वो बताया करते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि पुलिस आ गई, कोई अंग्रेज पुलिस अफसर की टुकड़ी आ गई और आगे जो है डकोत जो जाति थी सिसोली में, अब तो लोग चले गए, पिछले 20 साल से डकोत बिरादरी के जो लोग हैं वो बाहर चले गए। तो आगे जो है उन्हें उनके साथ भाई घेराबंदी होगी। अब वे हमारे घर से जो है पीछे गली में ही ज्यादातर लोग रहते थे। नहीं, पुलिस ने घेराबंदी उनकी कर ली। पुलिस ने आगे उनकी घेराबंदी करी, ऐसा महसूस हुआ उन्हें भाई एकदम पता नहीं। तो फिर कुछ उनके 1-2 लोग जो है बाबूजी कह गए थे बाबा जी को, डॉक्टर मित्तर सेन जी को, उनके पास आए। उन्हें बताया जी पुलिस आ रही, कहने चलो कोई बात नहीं। उन्होंने फिर जो है वो बुलवा लिए वहां कोठी कह गए थे, बहुत बड़ा हॉल था जिसमें ये सन 82 में ढाया हमने, उसमें 14 दर थे, इतना बड़ा हॉल था जिसे पिक्चर हॉल हो। तो उसमें बुला लिया अंग्रेज अफसर जो जिम्मेदार आदमी था। फिर उनसे पूछा भाई आप लोग क्या मामला है, क्या घटना है, आप क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया जी डीएम साहब ने जितने भी डकैत हैं सबको पकड़ने का आदेश दिया, कहा कि सिसोली के कस्बे के बीच में डकैतों का निवास, ये तो एक बड़ी अजीब घटना है, ये कैसे रहने दिया जा रहा? तो मित्तल साहब बताइए, डकैत और डिकोत में कितना फर्क था? किस वजह से अंग्रेज कलेक्टर ने या उनको डकैत मान लिया था? जो दुभाषिया था जिसने अंग्रेज कलेक्टर को बताया, जो ऐसा था कोई झगड़ा हो गया डकोत जाति के लोगों में, कोई आपस में पारिवारिक विवाद हो गया, तो उसमें कुछ तेज सा आदमी होगा एक, कुछ परिवार में वो जाएगा न जाएगा, कलेक्टर के दरखास्त दे दी। अब जो दरखास्त दी, जो दुभाषिया ने पढ़ के सुना, वो डकोट DACIOT इस तरह बता दिया, अजी डकोट है और उनका झगड़ा हो गया है। तो डीएम ने एकदम तत्काल उसने और आगे उस एप्लीकेशन पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं समझी, सीधा कहा अरे कस्बे के बीच में, रिहाइश के बीच में डकैत है, डकोट ये कैसे रहते हैं, इन्हें सबको भाई तुरंत अरेस्ट करा जा। तो पुलिस टुकड़ी तुरंत भाई, जब अंग्रेजों का राज था, तुरंत वहां पहुंच गई। तो जब जाके बाबूजी ने ये पूछा, तो जब ये रहस्य खुला, उन्होंने बताया उस अंग्रेज अफसर को, कहने भाई ये डकैत नहीं है, ये तो डकैत जो आप कह रही है तो डकोत जाती है, ये तो बहुत गरीब लोग हैं, अपना मांग तांग के अपना भाई पूजा पाठ पंडित तरह के लोग हैं, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, ये तो हल्का तबके के लोग हैं, ये तो अपना गुजारा कर रहे हैं, ये कोई लूटमार नहीं करते, ये किसी को तंग नहीं करते, इनका काम लूटमार करना नहीं है। तो जब उसे उन्होंने इंग्लिश में समझा सारी बात अंग्रेज अफसर को, तो उसकी समझ में आई और उसने फिर जो है उच्च अधिकारियों को जाकर अपनी रिपोर्ट दी होगी, लेकिन वो समझ गया। फिर उसे 4 लोगों के बयान लेकर लिखा के ले गया वापिस और जाके ये मामला समाप्त हुआ। बल्कि जो उनका झगड़ा नु कहते वो तो अपने आप ही खत्म हो गया, झगड़ा पकड़े को भूल गए वे लोग। कहने के तो बड़ा फतान पड़ी थी कस्बे पे, बड़ी मुश्किल से उन लोगों का जो है पंडा छूटा।
तो हमारे साथ राजीव बालियान भी है, सिसोली के रहने वाले हैं। राजीव बालियान जी, जैसे डकौत और डकैत शब्द में आपने भी चर्चा सुनी होगी, तो क्या डकौत जाति सिसोली में रहती थी? अभी क्या रहते हैं, कितने लोग उनके रहते हैं? ऐसा है राशिद भाई, अब तो नहीं रहते, लेकिन मेरी जानकारी में है अब से 10 साल पहले तक कई घर थे वहां पे। और डकौत हमारे यहाँ हिंदू समाज में एक ऐसी जाति मानी जाए जिसको हम लोग दान करके, और अगर कोई चीज दान में बोल दी जाए तो वो दान की जो वो वस्तु सामान पैसा जो भी है वो डकौत जाति को दिया जा। धार्मिक मान्यता ऐसी है कि डकौत को असली दान वही मानना जा जो डकौत जाति को दिया जा। वे गरीब होते हैं और वे एक तरीके से पंडित तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पंडित का तो उच्च स्थान है ज्यादा, लेकिन वो दान लेने के लिए सबसे उपयुक्त जाति हिंदू समाज में डकौती मानी गई। तो जैसे इन्होंने बताया कि एक अंग्रेज कलेक्टर ने एक शब्द की वजह से ही गिरफ्तारी का आदेश दिया, तो आपने भी वो संस्मरण सुना होगा, आपके सामने भी हाँ जी, मैंने भी सुना, अपने बड़ों से सुना, खूब सुना। और अक्सर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी भी इस बात को दोहराते थे। और अभी कमल जी ने जो बताया, कमल जी हमारे कस्बे में जो 2 जमींदार परिवार थे, एक लाला बनवारी लाल जिनके यहाँ लाला लाजपत राय की बहन की शादी हुई थी, और एक इनका परिवार, यही जमींदार थे और लोग इनकी ही जमीन में ज्यादातर खेतियां करते थे। तो हमारे साथ बालियान साहब है, योगेश बालियान जी, विनोद बालियान हैं। आप बताइए, जो सिसोली में वो डकैत और डकौत शब्द की वजह से ये सब हुआ था, तो ये डकौत जाति अभी राजीव जी ने बताया नहीं रहती है, तो आपने संस्मरण सुना, लगता है कि कभी एक शब्द की वजह से इतनी बड़ी परेशानी किसी के सामने आ सकती है? हाँ, ये बात सुनने में आई थी। डकौत एक बिरादरी होती थी जो दान ग्रहण करती थी। जो हम दान लेते थे वे खुश होकर उस दान को ग्रहण कर लेते थे। वे पंडित तो नहीं होते थे, पर दान ग्रहण करने में वे सर्वोत्तम माने जाते थे। जो डकैत को दिया गया दान था वो फलता फूलता था। तो ये था कि डकौत, अंग्रेज कलेक्टर को डकौत बता तो डकौत को डकैत समझ बैठे। तो इंग्लिश में वो डकौत को डकैत समझ बैठे, तो उन्हें भूल में डकैत लिख दिया। भाई डकैत कैसे रह रहे हैं गांव में? तो ये गलती हुई थी, ये बड़े बताते हैं। तो एक अंग्रेजी के एक शब्द ने जब सिसोली की एक जाति के सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी, उनकी गिरफ्तारी की बात तक आ गई थी। लेकिन कमल मित्तल ने बताया कि उनके दादाजी परदादा जो भी थे, मित्रसेन मित्तल जी, उन्होंने मामला सुलझाया था। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।